बहरहाल को बीच में ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट इन द डायग्राम ए बी सी इज पैरेलल टू डी एफ ई जी। ए बी सी राइट इज पैरेलल टू डी एफ जी। बेटा पैरेलल की निशानी मैंने क्या बताई थी? पैरेलल की निशानी मैंने क्या बताई थी कि ये दोनों यस एरोज आपके पास क्या शो करते हैं कि दे आर पैरेलल। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। उसके बाद यहां पर ये बताया हुआ है कि बी सी इज इक्वल टू बीई एंड ए सी ई इज इक्वल टू 35, बीई जी इज इक्वल टू 102। द फर्स्ट पार्ट इज सी बी एफ। क्या मालूम करना है बेटा? सी बी एफ। सी बी एफ मुझे बेटा कौन सा एंगल चाहिए? जी बेटा मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है बेटा, कौन सा एंगल चाहिए? सी बी एफ। ठीक है, अब देखो सी बी एफ एंगल चाहिए। यहां पर एक चीज के ऊपर गौर करो कि बी सी और बीई दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो बेटा बी सी ई ये जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। बना या नहीं बना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल? देखो यहां देखो, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि बेटा ये दो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। ऐसी कोई कंडीशन यहां बन रही है, एक साइड ये है और एक साइड आपकी क्या है? वो ये है। ठीक है, तो बेटा आपका ये वाला एंगल अगर 35 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 35। लेकिन देखो मुझे इससे कोई खास मुझे कोई आंसर मेरा नहीं मिल पा रहा। ठीक है, क्योंकि 35 35 70। ठीक है, 180 से माइनस करूंगा ये कितना हो जाएगा? 40। अब मैं तुम्हें इसका एक और सिंपल सा रीजन बता देता हूं, इसको भी हटा दो। यानी कि अब मैंने कहा यार ये मेरे लिए बेकार हो रहा है ये चीज जो है ना वो। ठीक है, मैंने एक चीज नोट करी, ये और ये वाली चीज गौर करो बेटा। अगर मैं इसको एक्स का नाम दूं, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। मैंने आपको पहले भी एक बात ये समझाई थी, इधर देखो कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की है ट्रांसवर्सल, तो बेटा एक्स और वाई ये दोनों कौन से एंगल होते हैं? इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होते हैं? इंटीरियर एंगल। राइट, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इन दो पैरेलल लाइंस में एक्स एंड वाई ये दोनों क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180। तो बेटा आप क्या लिखेंगे कि x and 102 are interior angles। ठीक है ना? ठीक है बेटा, सही है ये हो गया। ठीक है बेटा, ये आ गया x and 102 आर इंटीरियर एंगल। बेटा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल x एंड x प्लस 102 किसके बराबर होता है? 180। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? 180। सम ऑफ द, ठीक है बेटा, यानी कि x प्लस 102 किसके बराबर होता है? 180। सो बेटा मुझे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 102 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? माइनस 180 माइनस 102। जी बेटा व्हाट इज द आंसर? 78। बेटा अगर नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा बोले, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी बी एफ, इज इट क्लियर? ठीक है, अब आओ कहाँ है ए बी ई। पहले तो ये चीज देखो कि बेटा ए बी ई है कहां पर डायग्राम में? ए बी ई, ए बी ई यानी कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। सही है बेटा, अब ये वाला एंगल निकालने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूं? देखो अब मुझे बहुत आसानी है कि जो मैं बात पहले कर रहा था, क्या कि बेटा ये ए बी ई सी ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बीईसी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उससे मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे बेटा? ये 35 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, मैं आपको दोबारा बना दूं, इधर ये देखें, ये 35 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 35 हो गया। और ये वाला, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या, ये वाला साइड आपको कैलकुलेट करनी है।
कैसे होगा बेटा? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिखिएगा 35, ठीक है बेटा, 35 प्लस 35, मैंने इसको y का नाम दे दिया, इज इक्वल टू 180। 35 प्लस 35 कितने हो गए? 70। 180 माइनस 70, व्हाट इज द आंसर? 110। ठीक है, तो मुझे एक बात ये बताइए, अभी 110 कौन सा है? जो ब्लैक वाला है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन वाला एंगल, ग्रीन वाली लाइन का, राइट? तो बेटा आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ये, और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है? 180। ये 110 है, 180 में से 110 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? कितना आएगा? 70। सही है बेटा, यहां तक क्लियर है या नहीं? राइट, एनी क्वेश्चन बेटा? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर पैरेलल लाइंस का बताया हुआ है। ठीक है बेटा, देखें इधर, यहां पर क्या बताया हुआ बेटा? पी बी क्यू एंड आर ए सी एस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, गौर से देखें बेटा एक चीज पे। पी बी क्यू, कौन सा पी बी क्यू? ये आ गया पी, राइट, बी और क्यू, ये पैरेलल लाइन हो गई। आर ए सी एस, ये पैरेलल लाइन है, राइट? ओके, पैरेलल लाइन का अंदाजा कैसे हुआ ये देखें, ये आ गया। इज इट क्लियर? ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि बी ए ई एंड बी सी डी, बी ए ई एंड बी सी डी आर स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई, राइट? उसके बाद इसने कहा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। सही है, राइट? यानी कि बी ए इज इक्वल टू ए सी, क्यू बी सी इज इक्वल टू 58। कौन सा एंगल? क्यू बी ए, ये वाला एंगल कितना है बेटा? 58 है, राइट? AED is equal to 47। कह रहा है कि कैलकुलेट BAC गिविंग रीजन फॉर ईच स्टेप इन द वर्किंग। देखो स्टेप कुछ नहीं होंगे, लेकिन 3 मार्क का सिर्फ इसीलिए कह रहा है कि आपको हर चीज के ऊपर स्टेप लिखना है। स्टेप का मतलब क्या होता है कि अगर वो अल्टरनेट एंगल है तो यू विल राइट अल्टरनेट एंगल, अगर वो एडजेसेंट एंगल है तो यू विल राइट एडजेसेंट एंगल। मैं तो लिखता हुआ आ रहा हूँ हर एक में, तो यहाँ पर तो एक्स्ट्रा कह रहा है कि आपको लिखना है तो आपको लिखना है, अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स माइनस हो जाए। ठीक है, चले, सबसे पहली चीज हमें मालूम क्या करनी है बेटा? बी ए सी, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, कौन सा वाला एंगल चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे अगर मैं अब एक चीज के ऊपर गौर करूं, अब इधर देखो, बी ए सी, सही है, राइट? ये दोनों साइड्स क्या हैं? सेम है। तो बेटा बी ए सी कौन सा ट्राइंगल बन गया? कौन सा ट्राइंगल बना? आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले तो आपने लिख दिया कि बी ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या है? बी ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बेटा, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? ठीक है बेटा, अब देखें कौन से दो एंगल, अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? एक्स होगा। बेटा कहां पर ऑल्टरनेट एंगल यूज हो रहा है? आओ, ऑल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है? जेड। ये देखो उल्टा जेड बन रहा है, ये आ गया, सही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाला 58 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 58। तो आपने एक तो ये स्टेप लिख लिया, दूसरा स्टेप आपने लिखा कि बेटा ए सी बी इज इक्वल टू 58, और इसकी प्रॉपर्टी आपने क्या लिखी है कि ये क्या है बेटा? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? ये हो गया। आप गौर करें, मैंने अभी एक बात ये समझाई थी कि बेटा अगर ये 58 है तो बेटा फिर इसका मतलब है कि 100% ये वाला एंगल भी क्या होगा? 58 होगा। होगा या नहीं होगा? 58, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है ना भाई। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बेटा अब आपने क्या करना है? अब आप ये कह सकते हैं कि थर्ड एंगल में कि 58 प्लस 58, राइट, प्लस एंगल को क्या लिखें? बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू 180, या एक्स कह लो। 58 प्लस 58 कितने हो गए? 116 प्लस
BAC इज इक्वल टू 180, तो बेटा BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 116 कितना आएगा 64, ये आपका आंसर। एनी क्वेश्चन बेटा? ठीक है, तो यहां पर आपको एक एक चीज, अब देखें अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसके मार्क्स क्या होंगे, तो बेटा पहला तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, और तीसरा जो आपका बनेगा ना, यानी कि 1 1 और 1, 3 मार्क आपके ये। इज इट क्लियर? सही है ना? ठीक है, अब अगर आपने ये चीजें नहीं लिखी ऑल्टरनेट एंगल, सही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बेटा ये सब मार्क्स जो है ना वो फिर नहीं देने वाला, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। दे देगा ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क दे देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसने साफ कहा है कि गिविंग रीजन फॉर ईच स्टेप इन योर वर्किंग, जो जो आप स्टेप कर रहे हैं ना आपने वो वर्किंग में शो कर, बात समझ में आ रही है? लिखना क्लियर हो गई बात ये? देखिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, जी बेटा एनी क्वेश्चन बेटा, कोई मसला? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन बेटा, कैलकुलेट CDE। आओ, कौन सा है बेटा CDE? पहले तो ये देखो भाई है कहां CDE, ये रहा CDE, ये वाला एंगल चाहिए, इसको नाम दे देते Y का। क्या नाम दे देते हैं? Y का। देखो यार ये अगर Y का नाम है तो थोड़ा सा दिमाग को लड़ाना, और अभी मैं एक चीज बताता हूं, मैंने कहा दो लाइंस हैं, राइट, मैंने ट्रांसवर्सल लाइन बनाई, मैंने ये कहा कि भाई ये वाला एंगल A है और ये वाला एंगल का भी मैंने कुछ नाम दिया था, मैंने कहा था कि जब F बनता है तो हमारे पास F का मतलब क्या होता है, ये A है और ये B है, तो क्या बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये F उल्टा भी बन सकता है, ये अगर A है और ये वाला एंगल क्या B है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब है बॉयज, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा 58, इसका मतलब है कि ए बी, ये दोनों एंगल ए बी सी, कौन सा कहेंगे ए बी सी एंड डी सी ए, क्या कहेंगे ए बी सी एंड डी सी ए आर कौन सा एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल है बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सही है। अब डायग्राम के ऊपर आओ तो बेटा ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये y है। अब ये क्या होगा, इसमें क्या करेंगे भाई, क्या इसमें मैं वो लगा दूं, क्या नाम है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल लगा दूं, इंटीरियर एंगल का लगा दूं? जी बेटा बोले, सही है, इसमें इंटीरियर एंगल लगा दूं, क्या करूं आप बताइए? जी बेटा क्या कह सकते हैं आप लोग? हाँ जी बेटा, एक मिनट, अच्छा चलो कौन सा वो है, एक मिनट मैं जरा, हाँ मेथड बता देता हूँ, सही है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल ठीक है। देखो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या बन जाएगा, ये देखें, मैंने आपसे क्या कहा कि ए और ये बीईडी एक ट्राइंगल है, सही है, इधर देखें बीईडी कौन सा पार्ट है ये हमारा, सही है, इसको आप इस तरह से कर लें बीईडी, सही है, कौन सा है बेटा बीईडी, ऊपर बी है ईडी नीचे है, सही है, 58 और 47, ये देखें ये बी है ये ई है और ये क्या है डी है, ये वाला एंगल 58 है, ये वाला एंगल 47 है। बेटा सम ऑफ एनी ट्राइंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल कितना होता है 180, सही है, तो ये लीजिए बेटा कितना हो जाएगा 58 प्लस 47 प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड करें 58 प्लस 47, जल्दी 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 कितना आएगा 105, ठीक है 105 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 105, जी बेटा व्हाट इज द आंसर, सॉरी 75 इसका आंसर। एनी क्वेश्चन बेटा, क्लियर है, डन है बेटा, यहां तक कोई मसला है बेटा? यहां पर आपको एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है, ACD इज अ ट्राइंगल एंड ADC इज इक्वल टू 110, सही है, EB इज पैरेलल टू DC एंड A इज इक्वल टू AB। देखो हर क्वेश्चन में ना एक चीज इक्वल नजर आ रही है, ठीक है, ये दो लाइंस क्या है पैरेलल हैं, राइट, और ये दो साइड्स भी क्या हैं इक्वल है, सही है। उसके बाद उसने कहा कि बेटा फाइंड x, x का मतलब क्या है, और यहाँ पे कह रहा है कि गिविंग रीजन फॉर ईच स्टेप इन द वर्किंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, x हमें ये चीज बताइए। अब मुझे एक बात ये बताएं कि यार
कैसे कर सकते हैं? कोई है आपके पास इसका जवाब? सही है, 180 से डायरेक्टली आपके पास नहीं कर सकते बेटा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर इस लाइन को यूं आगे की तरफ पीछे की तरफ बढ़ा लें, इस लाइन को यूं आगे की तरफ पीछे की तरफ बढ़ा लें, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज जो है वो नहीं हो पाएगी। अब आप बताइए कि कैसे एक चीज को सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा, है कोई इसका आंसर? जी बोले। आपको क्या चाहिए?